ये केक हमारी सिस्टर ने लेके आई है, हमारा बर्थडे मना रही है और अपने मैके में। तो हमारा जन्मदिन हमारे पिताजी और हमारी सिस्टर ने बनाया है, बहुत अच्छा। आज 30 सालों में पहली बार इतना शानदार बर्थडे हुआ है, अचानक आना हुआ। अचानक हमारी ये सिस्टर है और उसने हमारा जन्मदिन बनाया है, जो कि मैंने 30 साल में आज पहली बार ऐसा जन्मदिन जन्मदिन हुआ। बचपन में जब ली भी ऐसे पानी गिरा था, खूब सारा हुआ था, और छोटी नन्ही मुन्नी बेटी थी। और हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो दोनों की मस्ती ये देख सकते हैं। और ये देखो, मैं अभी ना वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं आप लोगों को व्लॉग में बने रहिएगा। कुछ आप लोग से ज़रूरी बातें भी करनी है और कुछ आप लोगों को शायद आज का व्लॉग अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे मैंने इसको कॉम्पॉक्स मंगाया था। देव बहुत दिनों से कहा था, मम्मी आपने मुझे बर्थडे का कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। तो ये मैंने उसको कैलकुलेटर वाला ना कॉम्पॉक्स मंगाया, कॉम्पॉक्स लाई हुई थी। यही चीज़ ना ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी थी, पर यही चीज़ मैंने ऐसे ऑफलाइन देखा ना मार्केट से, तो मुझे 120 रुपये का मिल गया था। तो मैंने इसको एक कॉम्पॉक्स ला के दिया है। और टिफ़िन ये सारी चीज़ें तो थी, तो मैंने कहा कुछ काम की चीज़ ला के देती हूँ। मेरे पे पीछे पड़ा ही था, मम्मी ये मेरा बर्थडे में आपने कुछ भी सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने कहा क्या दे दूँ बाबू। फिर मैंने कहा चलो ये दे दूँ। कल जब स्कूल इसको लेने गई थी। अच्छा, इसी व्लॉग में आप लोग देखेंगे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि 30 सालों में पहली बार जो है इतने धूमधाम से बना है। पर हम लोग जब बचपन में होते थे ना, बचपन में क्या होता, सूजी का केक बना देते थे, वही कट करते थे। कितने लोगों ने सूजी का केक बना के कट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं सबसे छोटी भी थी। और अब आप लोगों को मेरी एज भी पता चल गई थी। चलो मैं बता भी देती हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 94 का, 1794। मतलब ये जो मेरा बर्थडे वाले दिन से अभी तक आप काउंट कर सकते हैं मैं कितने साल की हूँ। अच्छा, कल जब मैंने आप लोग को जॉब का बताया था, तो आप लोग बोल रहे थे कि आरती आप जॉब भी करिएगा, यूट्यूब भी वीडियो डालिएगा। तो देखो, मैंने कल आप लोगों से यही बोला था और आप लोग बोल रहे थे कि दोनों में से आप एक कोई चीज़ डिसाइड करने में लेगा, तो आप क्या डिसाइड करोगे। यहाँ पे देखो, मेरा बर्थडे था, तो आज के दिन मैं बढ़िया से सूजी के अप्पे बना रही हूँ। ये देखो, आप देख सकते हैं, थोड़े से ये अच्छे भी लगेंगे और देव भी इसको जो है लंच बॉक्स में ले जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहा थी, हाँ, जॉब या यूट्यूब क्या आप डिसीजन करना चाहोगे, आप ब्लॉग आगे डालोगे नहीं डालोगे। तो ऐसा है, मैंने कल भी आप लोगों से क्लियर किया था कि समय आने के अनुसार हम पहले से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ना। और ये है कि अगर मैं यूट्यूब में वीडियो डालूँगी तो मुझे अर्न होगा, नहीं डालूँगी तो नहीं होगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, बाकी तुम मेहनत करते रहना। मेरे हस्बैंड को मैंने यूट्यूब चैनल भी सिखा दिया है और कैसे क्या करना है वो भी चीज़ें बता दी है। तो जो मैं काम करती हूँ वही चीज़ तुम करना है। कहने का मतलब वीडियोस वगैरह तुम बनाना और मैं करूँगी जॉब। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन चल रहा है अभी, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं जो कि रिज़ल्ट आने में। और मैं चाह रही हूँ आप लोगों को एक खुशी के साथ वो सारी चीज़ें बताऊँ, पर अभी कुछ भी चीज़ें डिक्लेयर ना करूँ। बस ये है कि मैंने पिताजी को भी जब बताया ना कि पिताजी मेरी जो है कि जॉब के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ ये वो, तो उनका भी एकदम ना गर्व से ऊंचा हो गया था। सर, कहने का मतलब, अगर अपने बच्चों को पेरेंट्स बढ़ते हुए आगे देखते हैं, सक्सेस हुए देखते हैं, तो उनकी खुशी कुछ अलग ही लेवल में होती है ना। तो यहाँ पे हमारे जो है वो अप्पे बन के तैयार हो गए थे और मैंने उस पर कुछ ज़्यादा वेजीज नहीं डाली थी, इसलिए क्योंकि इसका भी मौसम था ना बारिश का। बारिश के मौसम में कहते हैं ज़्यादा हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ना उसमें ना कीटाणु रहते हैं, जम्स टाइप के रहते हैं। जैसे धनिया भी नहीं खाना चाहिए, शिमला मिर्ची, बहुत सारी हरे पत्तेदार सब्जी आषाढ़ के 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, हम तो बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं। और पालक और टमाटर के बीज जो होते हैं वो हम खाते ही नहीं हैं। कभी हैं जो डल गए तो डल गए। और सिर्फ को थोड़ा सा फीवर है, जो कि ठीक है अब, है ना। तो आज हम किस खुशी में बना रहे हैं वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा आगे व्लॉग में। सब व्लॉग कंटिन्यू बने रहिएगा। और इस पे डाल देते हैं दूध। रुको 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 रुको, दूध गर्म है बेटो। इस पे डाल देते हैं दूध। हमने
अभी इस पे जाएंगी ड्राई फ्रूट्स, जो कि मखाने ज़्यादा हैं, डाल दी। अभी इस पे डालनी इलायची, एक मिनट, हम बना रहे हैं खीर। इसी में दूध गरम किया था, पानी ज़्यादा है। एक हाथ में हम शिप को पकड़े हैं। अच्छा, तो मैंने कल परसों ही आप लोगों से बताया था कि मैं कॉलेज गई थी, कॉलेज से फिर अपने मायके चली गई थी। एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मेरे मायके में रह गए थे, तो मैं मायके चली गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जैसे दाखिला, मतलब मुझे कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना है, तो दाखिला पहली का वहीं रखा हुआ था मेरा। तो वहाँ पर मैं गई थी, अचानक सबको पता चला मेरा बर्थडे, सिस्टर भी वहीं आई हुई थी, तो उसने मेरा जन्मदिन मनाया था। तो ये केक हमारी सिस्टर ने लेके आई है, आज हमारा बर्थडे मना रही है और अपने मैके में। अच्छा, तो यहाँ पे वही मैं आप लोगों से बता रही थी, और बीच बीच में कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा था, बच्चे लोग कर रहे थे, तो मैं सारी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ थी, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट लेने जाना था, और मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेशन करूँ, कुछ करूँ। इनफैक्ट मुझे तो याद भी नहीं था, क्योंकि मैंने उसी दिन कॉलेज में एडमिशन कराया था, और कुछ दिन है, और ये है कि मेरा एक जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ था, तो मुझे इस एक्साइटमेंट के मारे ना कुछ याद ही नहीं था। पर अभी जब मैं घर पहुंची ना, ऐसी सडनली बात हो रही थी कि ऐसे स्कूल 1 जुलाई को रहता है, कॉलेज 1 जुलाई को रहता है, मुझे दाखिला खारिज निकलवाना था, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट बने हुए हैं, पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। उसके मुझे अप्लाई करने में 50 साल का रिकॉर्ड होता है, जो कि मेरे पेरेंट्स का, मुझे 50 साल का रिकॉर्ड चाहिए था, मतलब सन 80 से। तो ऐसे नहीं बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलती है। अगर वो मैं लगाऊंगी ना, तो जितना मेरा कॉलेज में फ़ीस जाएगा, मतलब साल का अगर 5,000 जाएगा, तो मुझे 6,000 रिटर्न हो जाएगा। पर कब होगा? जब कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। अभी मेरा वो नहीं बना था, तो वही पिताजी का मैं रिकॉर्ड भी लेने गई थी, अपना दाखिला वो भी लेने गई थी, क्योंकि मुझे कॉलेज जाके ये सारी चीज़ें पता चली। तो वहाँ पे सिस्टर भी मेरी अचानक आई थी, पता नहीं लोगों ने कैसे प्लान बना लिया अचानक से, फिर उसने केक मंगाए, समोसे मंगाए। तो मैंने ज़्यादा व्लॉग ये जो शूट किया नहीं था, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी एकदम फुल हो गई थी। अभी क्या है कि पिछले 15-20 दिनों से ना मैं फ़ोन को ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। आप लोगों ने भी देखा था, ज़्यादा से अच्छे से एडिट कर पा रही हूँ, ना ज़्यादा अच्छे से बात कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये छुटकी है, और फिर पिताजी से मैंने 50 साल का जो रिकॉर्ड ले लिया था। मेरे पिताजी भी 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं, सोचिए उस ज़माने में 5th 8th 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं। तो मैंने 5th क्लास की उनकी जो मार्कशीट ले ली थी, मेरा जो दाखिला था वो ले लिया था। ये देखो टीका वीका मुझे लग रहा है, और बड़ा खुशी हो रहा था। आज 30 सालों बाद ना, इतना सोच समझ के जब हम कुछ करते हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। पर ये मैं मान के चलती हूँ कि अगर आपको खुशियाँ मिलती है ना, तो वो चारों ओर से मिलती है। तो यहाँ पे सब लोगों ने टीका लगाया था, और मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं बर्थडे मनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, पर अचानक से ये सारी चीज़ें हुई ना, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे लोग भी आप लोगों को देख रहे होंगे, खुश हैं। एक सिस्टर की मेरी बेटी है, 2 मेरे बेटे, एक मेरी भतीजी है। तो यहाँ पे मैं सबको बुला रही थी, और मैंने सिस्टर को इतने बार मना किया, मैं आगे भी उन लोगों से, इस सिस्टर से मिलवाऊंगी कि नहीं, रहने दो, रहने दो, अच्छा नहीं लगता है, बड़े हो गए। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, यही तो चीज़ें तो होती है जो यादगार होती है ना। तो ये जो रेड सूट में वो मेरी सिस्टर है, आगे भी आप लोगों से मिलवाऊंगी। सो ब्लॉग में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, और प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बिना अनसब्सक्राइब किए देखते, फिर जब मैं अगला नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। और जब मेरी जॉब के लिए मैं जाने लगूंगी, तो फिर आप लोग बोलेंगे क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। इसीलिए आप लोग रोज़ व्लॉग अगर मैं डालूंगी, रोज़ आप लोग देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट भी करके बता दीजिएगा। और आप लोग, आज मैं बता दूँ कि जब बर्थडे था ना, तो एक तो मेरा कॉलेज का था, वो जो एडमिशन फाइनल हो गया था, और ऊपर से जो मैंने आप लोग को बताया था जिस की मैं तैयारी कर रही हूँ, उसका एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो ये खुशी है जो वो सर से ऊपर जा रही थी। और यहाँ पे देखो, अभी देव जो है कि वो ऐसे फुब्बारे टाइप का उड़ा रहा था। अभी कुछ और जो है प्रोसेस रह गई है, और मैं अभी बिल्कुल भी श्योर भी नहीं हो सकती हूँ कि मैं
क्या करने वाली हूँ क्या नहीं करने वाली हूँ, पर हाँ भगवान चाहेगा तो बहुत कुछ कर लूँगी। यहाँ पे मैं पिताजी को बुला रही थी, मैंने बोला पिताजी, पहले ना जब बच्चे लोग केक काटते थे पहले पिताजी को ही खिलाते हैं, तो मेरे पिताजी ने बोला हाँ, ऐसी सारी चीज़ें बातें हो रही थी। अब तो बच्चे हो गए, ये सारी चीज़ें ना बचपन में बहुत अच्छा लगता है जब हम छोटे होते, पर जब मैं छोटी थी ना तो एक सूजी का केक बना देती थी मम्मी, हलवे टाइप का, उसको ही कट कर लेते थे। ऐसा होता था क्योंकि देखिए अभी ना जो ज़माना है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, पर हम तो अपने माँ बाप के लिए छोटे ही रहेंगे, कभी बड़े ही नहीं होंगे शायद, है ना। और ये देखो धीरे से कट भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे मुश्किल से 2 से ढाई 3 घंटे बस रुकी थी, इससे ज़्यादा नहीं रुकी थी। इतने में ही इन लोगों ने केक कट किया, इतने में ही सारी बातें हुई। अचानक से सिस्टर की बेटी है ना जो रोने लगी थी, क्योंकि जहाँ देव रहता हो, जहाँ सिस्टर की बेटी रहती, वहाँ ये लोगों की लड़ाई होती है तो होती ही है। और अभी उसको देखो मेरे पिताजी थोड़ा ज़्यादा केक खिला रहे थे तो वो नहीं खा रही थी, पर थोड़ा सा जो है खिला देते हैं। तो अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज आप लोगों का व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और जो मैंने साड़ी पहनी हुई वो आप लोगों को कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और जब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें बतानी हूँ ना वो सच में दिल से बताती हूँ, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे आंसू, कुछ भी चीज़, चाहे गम हो। और कहते हैं थोड़ी खुशी थोड़े गम, ऐसे ही ज़िंदगी जो है हमारी चलती रहे। जो गाड़ी के पहिए होता है ना, जैसे अगर उसको एक पटरी पे सही तरीके से बैठा के चलो तो वो गाड़ी आसानी से चलती है, डगमगाती नहीं है। और मैंने हमेशा जो है अपने परिवार के प्रति, अपने सारी जिम्मेदारियों के प्रति मेरा जो है 100% ही अपनी ओर से रहा है। और आगे देखती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो और भी मैं आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ जो शायद कर सकूँ। पर ये आप लोगों के बिना सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, भगवान जी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं। और शिव के केक खाने का स्टाइल देखा आप लोगों ने, इसने इतने अच्छे से केक खाया ना, सब लोग इतना ज़्यादा खुश होने लगे कि कुछ मत पूछिए। अभी मैं आप लोगों से आगे पिताजी की भी बात कराऊंगी, तो आप लोग खुद देखिएगा। और ये प्यारी सी फैमिली छोटा सा एंजॉय किया, बताइएगा आप लोग कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और दोनों भाइयों का प्यार देख सकते हैं, वो केक देखो कहाँ छपा रहा है, पर बच्चों ने मुझे केक नहीं खिलाया। हमारे पिताजी और हमारी सिस्टर ने बनाया है बहुत अच्छा। आज 30 सालों में पहली बार इतना शानदार बर्थडे हुआ है, अचानक आना हुआ और अचानक जन्मदिन हो गया हमारा। ये केक नहीं खाती है, ये देखो पूरे कपड़े भिड़ा लिए भैया इसने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मैं यहाँ पे बस बैठी हुई थी और ऐसे ही व्लॉग कुछ बन गया है, अपने आप कुछ मैंने बनाया हुआ है, छोटा छोटा क्लिप का पार्ट है, फिर बाद में जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत मेहनत होती है, यूट्यूबर ही समझता है यूट्यूब की लाइफ कैसी होती है। ये देखो मैं सिस्टर से बोल रही थी आओ तुमसे थोड़ी बातें करें, तो वो थोड़ा सा ना शर्मा रही थी, फिर हालांकि उसने थोड़ी सी बातें की थी। हमारी ये सिस्टर है और उसने हमारा जन्मदिन बनाया है, क्योंकि मैं तो आप लोगों ने सिस्टर को मेरे कई बार व्लॉग में देखा होगा, और मैं कभी भी उनसे बिना पूछे वीडियो नहीं बनाती हूँ, उनको दिखा के ही बनाती हूँ कि हाँ मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरी सिस्टर मुझसे 2-2.5 साल बस बड़ी हुई है, और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा, एक जो बहनें होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा उनका एक दूसरे का लगाव होता है। मैंने उसको मना किया था, फटाक से इसने जाके केक मंगा लिया और फटाक से जन्मदिन हो गया। और काफ़ी चीज़ें हैं जो दिल को छू जाती हैं। और अभी थोड़ा सा वक्त ख़त्म है, वो मुझे बस ब्लेसिंग दे रही थी जॉब के लिए और भी चीज़ों के लिए दे रही थी। तो मैंने अभी आप लोगों से बताया कि अभी मैं कुछ चीज़ें रिवील नहीं करूँगी कुछ रीज़न की वजह से। बाकी आने वाले व्लॉग में सारी चीज़ें बहुत जल्द ही रिवील करूँगी। और मैं यही चाहूँगी कि जब मैं आप लोगों से वो देखो मैं ना रात भर जाग रही हूँ, उसका आप लोग असर मेरी आंखों पे देख सकते हैं, कितना ज़्यादा डार्क सर्कल है, टेंशन है। पर कहते हैं जो टेंशन होता है, जो डार्क सर्कल होता है, उसकी मेहनत ही कुछ और होती है। लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत कुछ करना है। बाकी आप लोगों से बस यही बोलेंगे कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ज़िंदगी मिली दोबारा आरती व्लॉग को। और देखो हमारे ये पिताजी हैं, पिताजी भी इतना खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। चलिए बाय बाय।